Assalamualaikum dear student, how are you? I hope you will be fine. As you know, today is Monday 11th May 2020. So according to your written task, question answer from lesson number 12 Jan Iyer. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6, question number 7. Beta, I hope you have learned it by heart and attempt in your notebook. Now we come to the learning material. Today our learning material is the exercise of lesson number 17. जैसा कि लेसन नंबर 17 कल हमने पढ़ा था, लेसन नंबर 17 में प्रोवर्ब्स थे, प्रोवर्ब्स मीन कहावतें। आज हमने इसका पेज नंबर 92 की जो एग्ज़ाम्पल है वो पेज नंबर 93 पे सॉल्व की गई हैं, वो हमने करनी है और पेज नंबर हमने 94 करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ये इसका पेज नंबर 93 पढ़ते हैं। 93 की जो एग्ज़ाम्पल है वो 92 पे दिखाई गई हैं। आए बेटा, अब हम इनको देख लेते हैं वो किस तरह की हैं। बी में है फिनिश दिस सेंटेंसेस एज इन द एग्ज़ाम्पल। ये जो एग्ज़ाम्पल आपको दिखाई गई हैं इसी के मुताबिक आपने पेज नंबर 3 पे जो एक्टिविटी है वो सॉल्व करनी है। अब नंबर 1 पे है वी नीड नॉट वेट फॉर हिम बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी हेयर। बी में है वी डिड नॉट नीड टू वेट फॉर हिम येस्टरडे बिकॉज ही वॉज अर्ली। सी में है वी नीड नॉट नीड हैव वेटेड फॉर हिम बट वी डिड। अब इसमें नीड का जिक्र तो है, नीड का सबके साथ जिक्र किया गया है, लेकिन फर्स्ट में नीड नॉट आया है, फिर सेकंड में यानी बी ऑप्शन में बी वाले जो सेंटेंस है उसमें डिड नॉट के साथ हमने नीड को यूज़ किया है। अब सी में जो है ना वो नीड नॉट हैव यानी उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। अब बेटा इसकी जो एक्टिविटी है जो हमने सॉल्व करनी है वो पेज नंबर 93 पे है। नाउ कम टू द पेज नंबर 3 1A में है बेटा 1A में है यू नीड नॉट टेल मी वट शी सेड बिकॉज आई नो ऑलरेडी। इसकी बी जो है जो हमने सॉल्व करनी है। अब हमने नीड के साथ हमने डिड नॉट का इजाफा करना है। डिड नॉट नीड टू टेल, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। टू टेल मी वट शी सेड बिकॉज आई न्यू ऑलरेडी। ये स्टूडेंट आगे जो है सेंटेंस खुद यानी दिया हुआ है, हमने जो कंप्लीट करना है वो नीड नॉट के साथ चेंज करके हमने इसको कंप्लीट करना है डियर स्टूडेंट। अब बी में है, बी हमने कर लिया। अब सी है इसका यू नीड नॉट हैव। अब वहाँ पे हमने बी में डिड नॉट के साथ नीड यूज़ किया, अब यहाँ पे हमने नीड नॉट हैव। अब हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हैव हैज़ के साथ। जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं वो थर्ड फॉर्म होती है। यू नीड नॉट हैव टोल्ड मी व्हाट शी सेड बट आई एम ग्लैड दैट यू डिड। अब नंबर 2 है, नंबर 2 में है बेटा वी नीड नॉट वी नीड नॉट हिम वन बिकॉज ही हैज़ वन ऑलरेडी। बी में है जो हमने सॉल्व करना है वी डिड नॉट नीड टू गिव हिम वन बिकॉज ही हैड वन ऑलरेडी। अब सी इसका सी ऑप्शन है वी नीड नॉट हैव गिवन हिम वन बट ही वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अब है नंबर 3 पे 3A है बेटा वी नीड नॉट हेल्प हर बिकॉज शी कैन डू इट ईजीली। अब इसका बी है जो हमने सॉल्व करना है, इसमें है वी डिड नॉट नीड टू हेल्प हर बिकॉज शी कुड इट ईजीली। अब सी में है वी नीड नॉट हैव हेल्प्ड हर। अब पहले जो है ना बी में हमने किया जस्ट हेल्प, मैंने आपको बताया था टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ हेल्प्ड किया है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहेंगे कि यहाँ पे हेल्प है यहाँ पे हेल्प्ड है। तो टू के बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती है। अब जो हैज़ हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो थर्ड फॉर्म में आता है। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है,
इसलिए हमने वी नीड नॉट हैव हेल्प्ड हर के साथ अपना सेंटेंस कंप्लीट किया है, बट शी वाज ग्लैड दैट वी डिड। अब इसका 4 है, 4 में वी नीड नॉट हैव येट बिकॉज हर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम। अब बी है जो हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है, वी डिड नॉट नीड टू लीव येट, सो वी स्पेंड सम मोर टाइम देयर। अब सी में है, वी नीड नॉट हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगी, लेफ्ट येट, बट वी डिड। अब नंबर 5 है, 5A में आ गया, वी नीड नॉट टेक एनी फूड बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ शॉप्स। इसमें है बी ऑप्शन, वी डिड नॉट नीड टू टेक एनी बॉडी any food, sorry, we did not need to take any food because there were plenty of shops. C में है, we need not have to taken any food but we did। अब लास्ट में आया है 6A जो है, इसमें ए इसकी स्टेटमेंट है, यू नीड नॉट पे मी द मनी बिकॉज आई डू नॉट वांट इट। अब बी में है, यू डिड नॉट नीड टू पे मी द मनी बिकॉज आई डिड नॉट वांट इट। अब इसका सी है, यू नीड नॉट हैव पेड मी द मनी एंड यू कैन हैव इट बैक अगेन। बेटा ये तो थी पेज नंबर 93 की एक्टिविटी। अब हमने पेज नंबर 94 भी सॉल्व करना है, जो कि आज के लर्निंग मटेरियल में है। इसमें यूज़ डू है, डू, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, आई डू माई वर्क एवरी इवनिंग, हैव यू डन योर होमवर्क, येस आई डिड इट येस्टरडे। अब डू का यूज़ जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों में आया हुआ है। अब हमने डू को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ले रहे हैं, यानी डू करना। अब इसमें पहले में है, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क आप कब करते हैं। अब दूसरे में आया हुआ है, आई डू माई होमवर्क एवरी इवनिंग, कि हर रोज़ शाम को मैं अपना होमवर्क करता हूँ। अब उसमें थर्ड में है, हैव यू डन योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क यानी करते हो, क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हो। येस आई डिड इट येस्टरडे, जी हाँ मैंने इसे कर लिया है, कल ही कर लिया था। अब एक जो है वो फर्स्ट में जो आया क्वेश्चन आया हुआ प्रेजेंट में, और दूसरा जो उसका आंसर है वो भी प्रेजेंट में आया हुआ है। और फिर उनने पूछा है कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है कि हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, इसके साथ उन्होंने बात की है कि क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हो, तो उसमें हैज़ हैव के साथ ये नहीं हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यस जब उसने रिप्लाई किया था वो उसने पास्ट में किया, जी मैंने कल ही कर लिया था। अब जब था की होती है या यस्टरडे का जिक्र होता है, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड है। डियर स्टूडेंट, आए हम इसकी जो एक्टिविटी है वो पेज नंबर 94 पे करते हैं। 94 पे जो एक्टिविटी है वो हमें दिखाई गई है। थोड़ा सा मैं इसको नोट आपको बता दूं कि डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म के साथ आता है, और डन है वो थर्ड फॉर्म को शो कर रहा होता है, यानी हैज़ हैव के बाद भी हम डन यूज़ करते हैं। डू के थर्ड फॉर्म डन है। विल और शैल का अगर स्टेटमेंट में या सेंटेंस में जिक्र हो तो हम फर्स्ट फॉर्म यानी डू यूज़ करेंगे, और टू के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म डू की डू ही यूज़ करेंगे। आए हम इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। सेंटेंसेस में बेटा बताया गया है ऐड, डू, डन एंड डिड दी सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं इसमें ब्लैंक हमने फिल करनी है वो डू, डिड और डन के साथ। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट शो कर है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यानी डू यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो हमने डू की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है डू की, यानी डन यूज़ करेंगे।
आइए बेटा हम नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। व्हाट आर यू गोइंग। अब यहाँ पे देखें आर जो है वो शो हो रहा है, यानी ये प्रेजेंट का है। गोइंग टू, अब टू भी है, टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी डू। अब व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट। नंबर 2 पे है आ सोल्जर मस्ट ऑलवेज। अब यहाँ पे मस्ट का जिक्र भी है, मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ऑलवेज भी है, ऑलवेज के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है। आ सोल्जर मस्ट ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। अब नंबर 3 पे है व्हाट डिड यू डैश यस्टरडे। अब यस्टरडे है, यस्टरडे यानी कल को शो हो रहा है, पास को शो कर रहा है, लेकिन इसके साथ पहले से हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ हो रहा है। अब जहाँ पे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो उसके साथ हमने जब फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम डू की फर्स्ट फॉर्म यानी डू ही यूज़ करेंगे। व्हाट डिड यू डू व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब नंबर 4 पे है बेटा, नंबर 4 पे व्हाट हैव यू डैश विद माई रूलर। अब हैव हैज़ के साथ मैंने आपको बताया है, हैव के साथ हमने डन यूज़ करना है। व्हाट हैव यू डन विद माई रूलर, यानी हैज़ हैव के साथ हमने डू की थर्ड फॉर्म यानी डन यूज़ किए हैं। अब नंबर 5 पे है व्हेन यू हैव। अब यहाँ पे भी हैव आया हुआ है, हैव के साथ हम डू की थर्ड फॉर्म डन यूज़ करेंगे। दिस एक्सरसाइज आई वांट यू। अब टू का जिक्र है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यानी डू यूज़ करेंगे। आई वांट यू टू डू द नेक्स्ट वन। अब नंबर 6 पे आ जाएंगे बेटा, नंबर 6 पे है टीचर सेज दैट आई मस्ट के साथ डू यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आई मस्ट डू बेटर दिस टर्म भी प्रेजेंट की बात हो रही है। एंड डू मोर वर्क, और मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए, मोर वर्क आई डिड लास्ट टर्म। अब डिड हमने क्यों यूज़ किया, यहाँ पे लास्ट टर्म की बात हो रही है, लास्ट टर्म के लिए यानी माजी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पास्ट के जब जिक्र होता है तो वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। नंबर 7 पे बेटा आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पे टू आगे, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यानी टू डू अप दिस पार्सल विद आ स्ट्रिंग। नंबर 8 पे आई कांट यानी फर्स्ट फॉर्म को शो कर रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डू की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। आई कांट डू अप द बटन ऑन दिस शर्ट। नंबर 9 सेकंड लास्ट विल शैल। जैसे कि मैंने आपको बताया है नोट में कि विल और शैल अगर हो तो उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डू की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। विल यू डू मी अ फेवर प्लीज़ एंड हेल्प मी। अब 10 पे है नाउ प्रेजेंट को शो कर रहा है, नाउ वी हैव डन। अब हैज़ हैव आ गया है तो हमने हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसमें थर्ड फॉर्म है डू की डन 10 सेंटेंसेस। नाउ वी हैव डन 10 सेंटेंसेस। ओके बेटा, थैंक्स। आज का लेक्चर जो है हमारा इतना ही था। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मटेरियल के साथ मैं आपको दोबारा से कुछ बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।